हम लोग बहुत बार हमारी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम जब चुप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हमेशा चुप रहें तब भी हमारा काम चल सकता है, हम नहीं फंसते। और इसलिए साइलेंस के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है, साइलेंस इज एन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, साइलेंस इज ए पावर। मौन एक शक्ति है। आपके पास मेनली 3 टाइप की एनर्जीज हैं, एक वो सेक्सुअल है, एक वो जो मेंटल है, एक वो जो फिजिकल है। और फिजिकल एनर्जी को, क्योंकि एग्जाम तो करेक्ट मेंटल एनर्जी के दम पर ही होना है, फिजिकल एनर्जी को मेंटल में ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है साइलेंस। बी साइलेंट। साइलेंस का एक फायदा यह है कि ये मेमोरी बूस्टर है, मेमोरी बूस्टर है। तो स्टार्ट फ्रॉम साइलेंस। साइलेंस आपको सिद्धि आती है और सिद्धि से प्रसिद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सक्सेसफुल लोगों के फेस पर 2 ही चीज होती है, एक साइलेंस और एक स्माइल। और ये एसेस जो है ना, साइलेंस और स्माइल वाला एसेस, ये आपको, हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है मौन की ताकत। देखिए, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, वो ये है कि आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर लाइव पढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन की जहाँ हम बात करते हैं कि यार कहाँ से सीखें, कितना सीखें, वो कोई बड़ी बात नहीं रही है। जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मुझे फील होता है कि यार ये एक बड़ा फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं है हेल्थ। और हेल्थ में सबसे बड़ा फैक्टर है मौन। अभी जैसे आप लोग के एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं, तो जब एग्ज़ाम आपके पास में आएंगे तो इस चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। साइलेंस बेसिकली एक पावर है, ये पावर है। हम लोग बहुत बार हमारी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम जब चुप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हमेशा चुप रहें तब भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलते हैं, तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में समस्या आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि यार काश हम चुप रहते, काश हम बोले ना होते, हम नहीं फंसते। और इसलिए साइलेंस के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है, साइलेंस इज एन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, साइलेंस इज ए पावर। मौन एक शक्ति है। और ये भी कहा जाता है कि कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है, और यहाँ पर मछली को मछली ना माना जाए या मछली को इंसान माना जाए। 99% इंसान प्रॉब्लम्स में तभी फंसता है जब वो अननेसेसरी बोलता है, जहाँ उसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो द थिंग इज दैट इट्स ए पावर एंड इट्स ए पावरफुल रिस्पॉन्स। अभी जब आप लोग एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो इस पावर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि साइलेंस जो है ना, वो एनर्जी सेविंग भी है। एनर्जी सेविंग, मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, इवन मेरी टेड टॉक इसी मुद्दे पर रही है, जो रिसेंट मैंने टेड टॉक दिया। तो एनर्जी सेविंग अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास मेनली 3 टाइप की एनर्जीज हैं, एक वो सेक्सुअल है, एक वो जो मेंटल है, एक वो जो फिजिकल है। और फिजिकल एनर्जी को, क्योंकि एग्जाम तो करेक्ट मेंटल एनर्जी के दम पे ही होना है, फिजिकल एनर्जी को मेंटल में ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है साइलेंस। सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर मैं एक सेपरेट 1 घंटे का सेशन ले चुका हूं, 1 आवर सेशन की, कैसे आप सेक्सुअल एनर्जी को मेंटल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट आप ये बात याद रखिएगा कि कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है। अभी आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप अननेसेसरी किससे बात करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में बेमतलब फंस जाएं।
घर वाले भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा इरिटेबल लगे, मतलब जैसे घर वाले आपको कुछ बोलेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्या बकवास कर रहे हो। आपको चुप रहना है। आप नहीं पढ़ रहे होंगे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तो आपको आके टोक देंगे, ये क्या कर रहा है। तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, गुस्सा निकाल सकते हैं, और उससे वो गुस्सा जो होगा ना, आप उनको कुछ बोलेंगे, फिर आपको कुछ बोलेंगे, एक आर्ग्यूमेंट होगा, और फिर हो सकता है कि उसकी वजह से आपके पूरे 24 घंटे ही खराब हो जाए। और ऐसा होता है, आपका पूरा इवन आपके 3-4 दिन 5 दिन खराब हो जाए। बी साइलेंट। अपने घर वालों को बोल दो कि भाई मैं चुप रहने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप इसमें मेरा सहयोग करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, और पावरफुल बनने का रास्ता है कि मैं चुप रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपकी डिसरेस्पेक्ट करूँ, मैं नहीं चाहता कि बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट्स में फंसूँ। मैं आपकी वैल्यू करता हूँ और मुझे आप हेल्प करें, मुझे आप मदद करें कि मुझे चुप रहने दें, उनसे मांगे। साइलेंस का एक फ़ायदा ये है कि ये मेमोरी बूस्टर है, मेमोरी बूस्टर है। आपको पता होगा कि बुद्धिज्म में जब फोकस की बात आती है, जब हम फोकस की बात करते हैं कि आपको फोकस्ड रहना है, तो उनको पहली चीज ये सिखाई जाती है मेडिटेशन से पहले, दैट बी साइलेंट, आप चुप रहें। क्योंकि जब चुप रहते हैं ना, तभी आप मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, मेंटल लेवल पर। क्योंकि जब आप जुबान खोलेंगे ना, जब आपकी जुबान चलती है ना, तो दिमाग नहीं चलता है। जब आपकी जुबान चलती है ना, तो आपकी मेमोरी काम नहीं करती है। तो हमें ये समझ लेना है कि अगर हमें मैक्सिमम पेस हासिल करनी है मेंटल लेवल पर, तो हमें चुप रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब आखिरी टाइम में, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, वी हैव टू प्रैक्टिस द साइलेंस। मेंटल पीस भी अच्छा होता है, फोकस अच्छा होता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, चुप रहना तो देखो, सोचना, कुछ भी सोचना एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आप सोचते जाएंगे। लेकिन चुप रहना ये तो वॉलंटरी प्रोसेस है ना, या अपने इसके लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी आपका मुंह चलेगा। तो सोचना इनवॉलंटरी है, आप सोचने को नहीं रोक सकते, लेकिन आप चुप रह सकते हैं। वो एनर्जी सेविंग है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसान है। तो आप देखेंगे आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। एक रिसर्च हुई इसके ऊपर, और वो रिसर्च ये कहती है कि चुप रहने वाले लोगों में मेमोरी स्टोर करने वाली सेल्स, मेमोरी स्टोरिंग सेल्स बड़बड़ाते रहने वाले लोगों से ज्यादा होती है। और इसमें आपको 20, 25, 30 साल चुप रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना है कि अगर आप 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, इवन आप सिर्फ 1 दिन भी चुप रहते हैं ना, तब भी आपको उसका नेक्स्ट डे से फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि यार वो साधु लोग हैं, वो तो 20-20 साल चुप रहते हैं, तब उनके पास अल्ट्रा पावर आती है ना। 24 घंटे भी चुप रहेंगे तो आप देखेंगे कि दैट यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर मोर पावरफुल टुडे। ठीक है ना, मेमोरी बूस्टर है। फिर इट मेक्स यू अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, कि जो दुनिया का इतिहास है ना, अगर आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि दुनिया का इतिहास चंद लोगों का इतिहास है। और जब हिस्ट्री की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में 2, 4, 5, 10 नाम निकल के सामने आते हैं कि यार यही नाम है, इन्हीं के चारों तरफ तो हम हिस्ट्री पढ़े हैं। पिछले 400-500 सालों की हिस्ट्री इन्हीं 10-12 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पता है उन लोगों की क्या खासियत थी? वो जब बोलते थे ना, तो बोलते ही थे, लेकिन बेमतलब कभी नहीं बोलते थे। उनकी बहुत मास फॉलोइंग थी, दुनिया उनका कहना मानती थी। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, हिटलर को महान नहीं बोलूंगा, बट ही वॉज द पार्ट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हिटलर के आसपास घूमती है। बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, मोहम्मद पैगंबर, ये सब लोग पावरफुल पर्सनैलिटीज। पता है क्यों थे? बिकॉज दे ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रैक्टिस द साइलेंस। तो पावरफुल पर्सनैलिटी बनने का फाउंडेशन है कि आप साइलेंस की प्रैक्टिस करें।
बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में, या आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमेशा, और आप देखेंगे वो कभी भी कुछ मीनिंगफुल नहीं बोलते हैं। हाँ, ये जो कुछ वर्ड प्रोनाउंशिएट करते हैं या बोलते हैं तो उसमें कई बार बहुत गलतियां करते हैं कि यार क्या ही बोल रहा है ये, बस वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मीनिंग प्रोड्यूस नहीं करते। मीनिंग, हाँ, साउंड प्रोड्यूस तो स्पीकर भी कर सकता है। मीनिंग प्रोड्यूस करने के लिए आपको साइलेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जब बोलें तो उसका कुछ पावरफुल मीनिंग हो, इट रिक्वायर्ड साइलेंस। बिना साइलेंस के आप पावरफुल मीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप जो बोलेंगे उसमें जादू नहीं हो सकता, आप जो बोलेंगे उसमें चमत्कार नहीं हो सकता अगर आप चुप नहीं रहते हैं। तो आप हर वक्त बोलते रहेंगे तो आपके शब्दों की वैल्यू नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि पावरफुल पर्सनैलिटी बनने की पहली शर्त है नॉट स्पीक लेस, स्पीक लीस्ट। सबसे कम बोलो और सबसे आखिर में बोलो। ये दिस इज द फाउंडेशन टू बिकम ए पावरफुल पर्सनैलिटी। तो आप जिंदगी में जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं। लेकिन आप ये समझें कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं उस प्रोफेशन की आप एक पावर हो, आपको कंसिडर किया जा रहा है, आपकी वैल्यू है, आप जीरो नहीं है। इट कम्स विद द साइलेंस। तो पावरफुल पर्सनैलिटी बनने की शर्त है साइलेंस। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि हर एक इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी फेम की जरूरत होती है। उसको लगता है कि लोग बाग मुझे जाने, लोग बाग मेरी वैल्यू करें, मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरी इज्जत हो, मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे फेम मिले, मुझे नेम मिले। ऐसा होता है ना। साइलेंस उसका फाउंडेशन है। अगर आप साइलेंट रहते हैं, अगर आप साइलेंट रहते हैं, आप साइलेंस को फॉलो करते हैं। देखो, साइलेंट वही इंसान रहता है जो जिंदगी में कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, किसी एक स्किल में महारत हासिल करना चाहता है, किसी एक काम का महारथी बनना चाहता है, मास्टर ब्लास्टर बनना चाहता है, किसी भी एक प्रोफेशन का या किसी भी चीज का। तो साइलेंस से क्या आता है? साइलेंस से सिद्धि आती है। सिद्धि आती है कि आप किसी काम में एक्सपर्ट हो गए। अब आप जैसे हैं वैसा कोई नहीं है, या आप बहुत बढ़िया हैं, हाँ, आपको ये काम करना आता है, तो एक ना एक दिन क्या होगा कि वो सिद्धि आपकी जिंदगी में प्रसिद्धि लेके आएगी। इट विल ब्रिंग द प्रसिद्धि, जो हम लाइफ अचीवमेंट मानते हैं कि इस इंसान को सब कुछ मिल गया है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम साइलेंस। साइलेंस से आपको सिद्धि आती है और सिद्धि से प्रसिद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सक्सेसफुल लोगों के फेस पर दो ही चीज होती है, एक साइलेंस और एक स्माइल। तो दो वर्ड्स आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएस का मतलब आजकल लोग स्क्रीनशॉट ही समझते हैं। जब मैं एसएस की बात करता हूं, पीपल टॉक अबाउट स्क्रीनशॉट, बट एसएस का असली मतलब है साइलेंस एंड स्माइल। और ये एसएस जो है ना, साइलेंस और स्माइल वाला एसएस, ये आपको एसएस बना सकता है। दैट इज व्हाट द सुपर स्टार, द सुपर स्टार। तो आज से सभी लोग एक काम करेंगे, अपनी एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन के हमने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, बट आज उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आज से हम लोग ये कोशिश करेंगे आज हम मैक्सिमम टाइम साइलेंट रहें, और जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब ही बोलें। इसकी प्रैक्टिस आप एक दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, एक घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 दिन तक ले जा सकते हैं, फिर 14 डेज तक ले जा सकते हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि मैं आज से लेकर उस माइनर टेस्ट में या उस टेस्ट में मेरा जब तक इतना स्कोर नहीं आता मैं चुप रहूंगा, है ना। तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी में बिना मतलब के वाद विवाद कम हो जाएंगे, बिना मतलब की माता फोड़ियां नहीं होगी, किसी से झगड़ा नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। ओवरऑल यू बिकम एन बेटर पर्सनैलिटी।